हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, विपिन, जिन्होंने आईआईटी जैम मैथ्स 2025 क्वालिफाई किया है। सबसे पहले विपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड चलिए हमारे आफ्टरनून। भी, यस, हमारे व्यूवर्स को बताइए, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हर्ड दैट जैम 2025 आपका क्वालिफाई हुआ है। क्या रिएक्शन था आपका, बताइए। वो थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन था सर, बिकॉज एक शुरू से वो गोल था कि आईआईटी में जाना है, हम्म। आईआईटी का टैग लेना है, आईआईटी से पढ़ना है। और अभी वो मतलब जब रिजल्ट देखे तब मतलब लगा कि अब हाँ हो गया। तो मतलब ये तो एक थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का था, मतलब जब रिजल्ट देखे तब। ओके, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, वो कैसा रिएक्ट किए? हाँ, वो मतलब उनको भी मतलब खुशी हुआ, मतलब वो भी काफ़ी खुश थे जब वो सुने कि उनके लिए थोड़ा-सा वो प्राउड था। हमको तो बोले हम्म। कि थैंक यू का पापा का मैसेज आया हमको, यस, तो वही डेफिनेटली। और मेरे अपने लिए। इतने लंबे प्रिपरेशन का फल रहता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। फैमिली में भी यस सब सर। खुश होते हैं। मुझे बताइए, आपने जैम की तैयारी कब स्टार्ट की थी? कितने महीने का स्पैन रहा आपका प्रिपरेशन जर्नी? जेईई की तैयारी मैंने सब पिछले साल अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया था। ऑलराइट। तो हमें बताइए, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, सिलेबस देखा होगा पहले, क्या डर लगा था देख के, इतना सारी चीज़ें पढ़नी है, कवर करनी है, हिस्ट्री तो हाँ बड़ी है। मतलब, हाँ मतलब कि पहले तो थोड़ा-सा वो कैलकुलस वाला तो लगा कि पहले से पढ़ रखा है, बट और ओडी वाला बाकी तो लगा कि मतलब ये क्या ही है, नया है, हो पाएगा नहीं। मैं सोचा कि चलो फिर तैयारी करके देखते हैं, चूँकि अब एक ही वे है वहाँ पहुँचने का आईआईटी, तो हम्म। बचा हुआ यही था, तो तैयारी किया और फिर हो गया, तो ये तो। यस। तो आपने मेंशन किया कि कैलकुलस वगैरह जो पार्ट था वो आपने बीएससी में पढ़ रहा था ऑलरेडी। यस इंटीग्रेशन सर। वगैरह भी हम 12 में पढ़ते हैं, बट ग्रुप थ्योरी वगैरह हाँ। की तैयारी आपने कैसे की? वो आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट था बीएससी में। सो हाउ यू अप्रोच द ग्रुप थ्योरी पार्ट? तो ग्रुप थ्योरी में सर मेनली हमने वो रिजल्ट को ज़्यादा देखा, मतलब रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने देखे। पीवाई क्यूज में तो बहुत ज़्यादा आए हुए थे। जैसे इस बार भी ग्रुप थ्योरी में दो क्वेश्चन था, एक एनएटी सेक्शन में जो दो क्वेश्चन आए हुए थे, एक सेंट्रलाइजर वाला और एक वो सब ग्रुप निकालने वाला, जिसमें एक का आंसर 10 था और एक का आंसर 3 था। तो ये सब वो तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, और जैम में मेनली ग्रुप थ्योरी पे रिजल्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस आते यस। हैं। तो वही रिजल्ट याद करके ही फिर ग्रुप थ्योरी को मैंने किया था। राइट। तो हमें बताइए, आपका मतलब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा प्रिपरेशन जर्नी में? ऐसा कोई टॉपिक आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है, ऐसा टॉपिक कोई रहा था? ओडी सर। बड़ी मज़ा आता है। मार्क्स किससे ज़्यादा आए थे सबसे एग्जाम में? मार्क्स सब मेरे सबसे ज़्यादा बने रियल से। अच्छा, रियल से। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा प्रिपरेशन में आपके, जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, पढ़ने में समय लगा, समझने में समय लगा, और थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगा, ऐसा कोई टॉपिक रहा है? हाँ सर, ऐसा एज सच लगा तो कोई नहीं, मतलब थोड़ा वो हायर पढ़ने पे थोड़ा ओडी शुरू शुरू में लिनियर अलजेब्रा लगता था कि मतलब थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, ये क्या ही, ये नया चीज़ थोड़ा सा यस। पढ़ रहे हैं। बट बाद में वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते वो थोड़ा मतलब आ गया कि हाँ अब तो आता है, मतलब कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा है, बिकॉज सेमेस्टर की पढ़ाई करना, साथ में जैम की तैयारी करना, दोनों चीज़ें बैलेंस करना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्या चीज़ थी जो मोटिवेट करती रही आपको, पढ़ाई में आप कंसिस्टेंसी बना रख पाए? व्हाट वाज दैट वन थिंग? पढ़ाई में सर शुरू-शुरू में तो स्टार्ट किए थे तो काफ़ी मोटिवेशन था कि हाँ, आईआईटी जाना है, आईआईटी क्रैक करना है। और पापा ने बोल रखा था कि मतलब पापा बोलते थे बार-बार कि 12th में नहीं जा पाए, तो वो थोड़ा-सा एक मन में वो टीस रह गया था। तो वो मतलब बाद में जब अपॉर्च्युनिटी मिला, हम्म। तो मतलब लगा कि हाँ, अब कर सकते हैं आई थिंक अब। तो फिर वो शुरू-शुरू में मोटिवेशन था, बट बीच में फिर जब प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चंस नहीं बनते थे, तो काफ़ी स्ट्रेस आता था, और लास्ट के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आता था फिर भी। तो कुछ फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड हमारे, एक मेरी फ्रेंड थी, तो उससे बात करके थोड़ा-सा मतलब वो स्ट्रेस को आदमी रिलीज़ कर लेता था। बट मोटिवेशन लास्ट इनफ यही था कि आईआईटी जाएँगे, वहाँ से पढ़ेंगे, एकेडेमिया अच्छा होता है, आगे फ्यूचर में रिसर्च की तरफ जाना है, तो वो थोड़ा-सा एक मोटिवेशन बना रहता था। ओके। ऑलराइट। तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, व्हाट मेक्स यू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स है, सीयूईटी है और भी अदर एमएससी एंट्रेंस है। व्हाई आईआईटी जैम, क्यों आईआईटी जैम आपने डिसाइड किया देने का?
आईआईटी जैम सब आईआईटी का वो एक वो हंगर था, मतलब जब हम्म। क्लास 12th में थे तो वो यस। एक हंगर था आईआईटी का, बहुत डेस्परेट थे उसके लिए वो। फिर वहाँ वो मतलब थोड़ा सा अनमेच्योरिटी के कारण वो मिल नहीं पाया, वो थोड़ा सा आदमी उस टाइम वो सीरियस प्रिपरेशन कर नहीं पाया। हम्म। अभी वो मुझे अपॉर्चुनिटी लगा कि मैं वो कर सकता हूँ, मैं जैम दे सकता हूँ। तो मैंने बहुत हार्डली मतलब मैंने बहुत उस पे एफर्ट लगाया अपना। और फिर वो था एक मोटिवेशन कि आईआईटी जैसे एकेडमी की, इंडिया के टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो, यस। वहाँ पढ़ने एक अपने आप में प्राउड बात है। वह तो वहाँ एक आईआईटी जाने का मोटिवेशन ही इतना सफिशिएंट हो गया था कि फिर ज़्यादा कुछ उसके लिए सोचना नहीं पड़ता था। ओके। चलिए, स्टूडेंट्स को बता दूं कि देखो, आईआईटी में एंट्री करने के दो मौके आपको लाइफ में मिलते हैं, ये तो जेई के थ्रू या तो जैम के थ्रू। तो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर ग्रैब करिए बच्चों, और आपने जो गोल डिसाइड किया जैम क्लियर करने का, प्रिपरेशन अभी देखो, मोटिवेशन आपको मिलेगी ही, बहुत सारे इंटरव्यू भी अलाइन है स्टूडेंट्स। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, बताइए हमारे स्टूडेंट्स को आपने मॉक वगैरह कितना लगाए थे, कितने मॉक लगाए थे टोटल एग्जाम से ठीक है मॉक पहले मॉक? टेस्ट मैंने अप्रॉक्स 30-35 के अराउंड मॉक टेस्ट दिया था। ओके। और सभी आपने इनिशियली टाइमर लगा के दिए थे या ऐसे ही मैन्युअली? टाइमर लगा के सर मॉक टाइमर लगा। देते थे। ओके। और हमारे व्यूवर्स को बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने कितने पीवाई को लगाए थे एग्जाम से पहले? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे पता चलता है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम्म। एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाता, जैसे कि इस बार हम लोगों ने देखा 2025 का जो पेपर था और पिछली बार जो आईआईटी दिल्ली ने पेपर कंडक्ट किया था, लगभग सिमिलर पेपर था, लगभग सिमिलर पैटर्न पे था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, एमसीक्यू में कुछ सवाल थे जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, हम्म। नहीं तो ऐसे सिमिलर पैटर्न पर ही क्वेश्चन लग रहे थे। तो पीवाईक्यू का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है फिर उसमें। तो पीवाईक्यू तो हमने सारे किए थे, जितने भी पीवाईक्यू थे 15 से 24 तक के, मैंने वो सारे पीवाईक्यू लगाए थे। राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आईआईटी जैम 2025 तो क्वालिफाई हो गया, एक माइलस्टोन आपके हमारे लाइफ में होता है जैम क्लियर करना, अच्छी आईआईटी से पढ़ना। तो आगे के क्या प्लान्स है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? आगे का प्लान है सर कि मुझे कम मेरा वो क्लियर है कि मुझे आगे रिसर्च में जाना है, तो मुझे पीएचडी करनी ही करनी है। तो आगे अब गेट का प्रिपेयर करके गेट गेट नेट तो सिलेबस सिमिलर ही पड़ता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एग्जाम दे करके और फिर आगे कॉलेज में अच्छे से पढ़ के फिर आगे गेट नेट दे के और यहीं से रिसर्च करने के लिए वो बाहर जाने का थोड़ा वो है कि थोड़ा ओके। फॉरेन से रिसर्च। ऑल राइट। सो हमें बताइए, आपने जो सक्सेस हासिल किया जैम में, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? ऐसा कोई एक व्यक्ति, इंसान आपके लाइफ में? हाँ, क्रेडिट एक्चुअली क्रेडिट तो एज़ यूजुअल पेरेंट्स को ही मैं दूँगा, चूँकि बट लेकिन एक फ्रेंड है वो जिसने वो काफ़ी हेल्प किया मेरे को प्रिपरेशन में, जब भी लगता था कि वो अब नहीं हो पाएगा, अब हम्म। हम प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे, अब मतलब कि टेस्ट में मॉक टेस्ट में कभी-कभी ऐसा होता था कि 6 नंबर आते थे 100 में, कभी ओके। तो 10 नंबर आए, फिर 12, 14 फिर धीरे-धीरे बढ़ते गया। तो उस टाइम में एक फ्रेंड ने बहुत हेल्प की, तो मैं तो क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगा। ऑलराइट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश कि सभी स्टूडेंट जो भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी अभी स्टार्ट किए, वो इंस्पिरेशन ले इस इंटरव्यू से और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने पढ़ाई में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेंड करने के लिए। आई विश यू ऑल द हुँ, बेस्ट, एंड आई विश कि सभी स्टूडेंट्स कुछ सीख लेंगे एटलीस्ट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।